अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक निफ्टी के अंदर कितनी कंपनीज आती हैं, तो हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता हो, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता कि बैंक निफ्टी के अंदर टोटल 12 बैंक्स आते हैं। इसी तरीके से निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो 50 जब आ गया तो लोगों को पता होता है भाई 50 टॉप कंपनीज है जो एनएसई के ऊपर लिस्टेड है। बट जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, हम टॉप बैंक्स और टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, बट हम उन्हें खुद से ढूंढते हैं। एक बहुत आसान तरीका है कि आप क्यों ना निफ्टी का ETF ही खरीद लो या फिर बैंक निफ्टी का ETF ही खरीद लो। अब ETF कई सारे हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली निफ्टी 20 और बैंक 20 के ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं, विच इज आप कह सकते हो कि इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, बट आप इसमें स्विंग्स करोगे और स्विंग के हिसाब से पैसे भी बनाओगे। मतलब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते चले जाइए, पैसा बनता चला जाएगा। बट अगर आपको कभी लगे कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, सिंपल सी है, आपको मजा आएगा। अब नए जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले समझाते हैं ये ETF होता क्या है। जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर आपको पता है भाई 50 कंपनी है। अब मुझे निफ्टी खरीदना है, आप देखो यहाँ पर निफ्टी 20 के आगे साइन है बाय करने का, बट जब मैं निफ्टी पर जा रहा हूँ यहाँ पे कोई साइन नहीं है। आप या तो निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो, या फिर निफ्टी का म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो, या फिर निफ्टी का ETF बाय कर सकते हो। ये 3 रास्ते आपके पास हैं निफ्टी को खरीदने के। एक चौथा रास्ता क्या है कि आप निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन 50 के 50 कंपनियों को खरीद लीजिए, उसी वेटेज के अंदर जिस वेटेज के हिसाब से वो निफ्टी 50 में है। तो ये आपको इंटरनेट पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पहले सिंपली दिखाता हूँ, निफ्टी 50 कंपनीज लिख दीजिए, कंपोनेंट लिख दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। अब जब हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये वेबसाइट खोल देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर निफ्टी 50 की कंपनीज आ रही हैं। अब ये अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से होती हैं, सबसे पहले A फिर B, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जैसे मैं लोड मोर करता हूँ, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज की जो इंडेक्स के अंदर वेटेज है वो है सिर्फ 0.65%। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पर HDFC बैंक की। सो HDFC बैंक की 11% से ऊपर वेटेज है। आपको अगर रिलायंस की भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, बट इट इज़ नॉट मोर देन HDFC। रिलायंस की वेटेज है 9.24%। सो आप यहाँ पर वेटेज वाइज भी देख सकते थे, बट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक की है, फिर ICICI बैंक। सो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है निफ्टी 50 को। अगर फाइनेंशियल सेक्टर पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो निफ्टी 50 पर भी आएगी, ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी में 12 बैंक्स हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अब आप कहोगे यहाँ पर तो मुझे स्क्रीन पर 10 ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 कहाँ गए? आप कंप्लीट होल्डिंग पे जाइए, अब आपको पूरे 12 बैंक दिखेंगे और इनकी आपको यहाँ पर होल्डिंग्स भी दिखेंगी। सो अभी हम बैंक निफ्टी की बात करें, सिमिलरली बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो बैंक निफ्टी का ETF खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाता है बैंक 20। अब बैंक 20 जो है वो निपॉन इंडिया का है, ये आपको बताना जरूरी है। सिमिलरली जो निफ्टी 20 है वो भी आपका निपॉन इंडिया का है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ETF में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ निपॉन इंडिया नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने निफ्टी 20 की बात करी। अब मैं अगर यहाँ पर बैंक ETF लिखूंगा तो यहाँ पर एक और ETF आ जाएगा। अब ये मराई एसेट का ETF है, इसमें भी बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट होती है। सो ये 20 हमने क्यों बोला? पहली बात तो 20 की फुल फॉर्म समझिए। 20 की फुल फॉर्म सिंपल है, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है ये ETF ही, बस 20 लिख देते हैं। अब 20 जो है, अगर आपका कोई भी 20 मिलता है, निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20, तो ये सब आपको समझ आना चाहिए। पहली बात तो निपॉन इंडिया के हैं। दूसरी चीज, इनके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है। जैसे गोल्ड 20 में मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड 20 भी है। सो ये सब निपॉन इंडिया के हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और गोल्ड में हो रहा है। अब जो यहाँ पर निफ्टी 20 है, ये सीधा आपके इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। कौन सा इंडेक्स? निफ्टी को। सिमिलरली बैंक 20 किसे रेप्लिकेट कर रहा है? बैंक 20 बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट कर रहा है। सो जब भी हम इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वो आप ETF के थ्रू करो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू, इसे हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। आप खुद से स्टॉक्स नहीं पिक कर रहे, आपको पता है कि इंडेक्स में बेस्ट कंपनीज रहेंगी तो आप बेस्ट कंपनीज में पैसा लगा रहे हो। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, निफ्टी 50 में ये सारी कंपनीज है, ठीक है। जब मैं निफ्टी 50 की होल्डिंग्स पे जा रहा हूं तो बैंक 20 है, ये रहा निफ्टी, और ये देखिए निफ्टी 50 की सारी होल्डिंग्स, जो टॉप 50 कंपनी आ गई। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जो ये श्रीराम फाइनेंस है, ये निफ्टी 50 में एक न्यूली एडेड कंपनी है।
इससे पहले यूपीएल हुआ करता था, बट यूपीएल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया, उसका मार्केट कैप गिर गया और यहां पर श्रीराम फाइनेंस का मार्केट कैप बढ़ गया। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही टॉप 50 कंपनियों को रखा जाएगा। तो जिनका शेयर का प्राइस गिर जाएगा वो निफ्टी 50 से वैसे ही बाहर हो जाएंगी। सो यहां पर कंपनियां वो टिकेंगी जो बेस्ट होंगी। ये आपको आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या, हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है इसे समझते हैं। देखो हमें ये समझ आ गया कि हम निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे निफ्टी 20 के थ्रू, बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे बैंक 20 के थ्रू, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड 20 के थ्रू। अब अगर आप सिर्फ इन 3 ETFs में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो बड़ी एक सिंपल सी अप्रोच है। मैं जिस अप्रोच को फॉलो करता हूँ चलो वही बताता हूँ। अगर आप निफ्टी के चार्ट पर जाओगे, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से ना वीकली चार्ट खुला हुआ है, हमें वीकली और डेली 2 चार्ट देखने होंगे। अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। जब तक वीकली चार्ट पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं इस इंडिकेटर को हटा के दोबारा से दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर है, यहाँ पर सिंपली आप सुपर ट्रेंड लिखोगे और एक इंडिकेटर लग जाएगा। इस इंडिकेटर के थ्रू बिगनर्स को बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर कट एक ट्रेंड दिखता है, आंखों के सामने दिखता है कि मुझे करना क्या है। अगर ये ग्रीन चल रहा है, कुछ भी नहीं करना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते जाओगे, आप चलते जाओगे, मार्केट के ट्रेंड के साथ आप पैसे कमाते चले जाओगे। आप इन्वेस्टमेंट करोगे कैसे, वो जिसमें अभी आपको बताता हूँ, बट मैं पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। निफ्टी 20 पर जब हमने बोला कि ये वीकली ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अब देखो यहाँ पर अगर मैं लो टू हाई पकड़ूं, ये मान लीजिए 31 अगस्त का लो है, इसे अगर मैं पकड़ूं और हाई तक ले जाऊं तो यहाँ पर 176% की रिटर्न्स है। बट आपको देखकर बड़ा शॉकिंग लगेगा, यहाँ पर देखो मैंने जो लो पकड़ा था 31 अगस्त पकड़ा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जो ये लो है ये कैंडल है 31 अगस्त की। निफ्टी पर चलते हैं, हम 31 अगस्त की बात करते हैं कुछ ये, ठीक है। अब इसका लो और ETF के लो में फ़र्क है। आप चाहो तो ये भी लो पकड़ सकते हो, मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ आपको। इस लो को भी अगर आप पकड़ लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो हाई तक जो रिटर्न बैठ रही है वो सिर्फ 135% बैठ रही है। तो आपको इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप ETFs में इन्वेस्ट करते हो तो ये टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब ये कंपनी डिविडेंड भी तो देती है, हमें पता भी है। इसके अंदर आपको बहुत सारी कंपनी दिख रही है। ITC, अब ITC बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। ये जो कंपनीज है जो ये डिविडेंड देती हैं, ये री इन्वेस्ट हो जाता है जब हम ETF की बात करते हैं। इसलिए ETF में रिटर्न हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी। लॉन्ग टर्म में डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा और डिविडेंड के ऊपर भी आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा ETF में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है कि अगर यहाँ पर निफ्टी वीकली ट्रेंड पर अप है तो आप SIP वे से इन्वेस्ट करते चले जाइए। अब SIP वे यहाँ पर कई सारे ब्रोकर्स आपको स्टॉक SIP का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको स्टॉक SIP करनी है तो उससे भी बेटर क्या है, देखो SIP होती है महीने की एक दिन पर, कोई भी आप डे फिक्स कर लेते हैं, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, और उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। उससे बेटर अप्रोच किया, अपने डीमेट अकाउंट पे आप महीने की 1 तारीख को पैसे डाल दीजिए। एग्जाम्पल, आपने 20,000 रुपये डाल दिए। अब स्टॉक मार्केट 20 दिन के लिए खुली हुई है। अब हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। जब भी आपको डेली पर एक रेड कैंडल मिलेगी, आप रेड कैंडल पे इन्वेस्ट करोगे, आप ग्रीन पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब जब भी रेड कैंडल मिल रही है, आपने 1,000 रुपए डाले, 1,000 रुपए डाले, अब ग्रीन आ गई तो आप 1,000 रुपए नहीं डालेंगे, आप अगली रेड का वेट करेंगे। अब जब आप अगली रेड का वेट करोगे तो आप सीधा 2,000 रुपए डाल देते हो, फिर 1,000 डाल देते हो। अब इससे होगा क्या, जो हम डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दिन मिलेंगे जहां पर आपकी एवरेजिंग नीचे की तरफ आ जाएगी और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं कि आपको बैक टू बैक रेड कैंडल्स मिलती हैं और आपकी एवरेजिंग नीचे की तरफ हो जाती है और यहां पर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जो लोग ये अप्रोच बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनकी यहां पर जबरदस्त रिटर्न बनेगी, क्योंकि आपने बाइंग ऑन डिप किया है। और महीने में SIP में होना क्या, एक दिन में पैसा लग जाएगा। यहां पर होगा क्या, उस महीने के निचले स्तरों पर आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो अगर आप SIP से कंपेयर करोगे, सो ऑलवेज जो मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, SIP को बीट करती है। ठीक है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हो। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी हम खरीद सकते हैं। मैं सिर्फ निफ्टी को देख लेता हूँ, जिस दिन निफ्टी नेगेटिव होती है जनरली बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बट फिर भी अगर निफ्टी नेगेटिव है, आई विल बाय बोथ, बात खत्म। तो मैं बहुत सारी चीजें देखता नहीं हूँ। आप चाहो तो अलग अलग निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हो। गोल्ड में अप्रोच क्या है, गोल्ड में भी मैं फिर गोल्ड को देखता हूँ कि आज एग्जाम्पल सीधा गोल्ड का ETF ही देख लेता हूँ। गोल्ड का ETF क्या है, क्या गोल्ड का ETF नेगेटिव है, आज खरीद लेंगे। तो आपको चार्ट को अगर नहीं भी देखना, आप सिंपली निफ्टी का ETF देख सकते हो, बैंक निफ्टी का ETF देख सकते हो,
जहां पर आप देख सकते हो कि आज क्या रहा, आज ओवरऑल नेगेटिव रहा, आज खरीद लेते हैं। तो आपको कैंडल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बस परसेंटेज में देखो -1.43% इन्वेस्टिंग का डे है। अगर ये प्लस होगा तो आज इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब कितने दिन प्लस था उतने दिन का आपका पैसा जुड़ गया और इकट्ठे आपने जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये अप्रोच बेटर अप्रोच है। अब इसके साथ साथ एक सवाल आ जाता है कि भाई अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कब करें। देखो मेरा अपना मानना ऐसा है कि अगर आप अब देखो मार्केट टॉप पर आ गई, अब यहाँ पर जाके अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो। अगर मार्केट ने यहाँ से 10%, 15%, 20% का करेक्शन किया तो आप हो सकता है देखो कि नुकसान आ रहा है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म पे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर किसी ने पहले कभी किया होगा तो आज बहुत अच्छी रिटर्न बन गई होगी, तो होराइजन अगर बड़ा है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा वेट कीजिए। क्यों वेट कीजिए? अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि निफ्टी का आपको सुपर ट्रेंड नेगेटिव मिलता है, जैसे अगर हम ये इलेक्शन रिजल्ट डे वाला दिन की बात करें तो इस दिन पर एक्चुअल में मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो क्यों इन्वेस्टमेंट किया था? क्योंकि सुपर ट्रेंड नेगेटिव था। अब ना सिर्फ सुपर ट्रेंड नेगेटिव था, इट वाज अ बिग रेड कैंडल, और मेरा रूल है अगर रेड कैंडल होगी तो मैं तो परसेंटेज वाइज इन्वेस्ट करता हूँ, तो ज्यादा कर देता हूँ। पर एटलीस्ट आपका डेली ट्रेंड तो नेगेटिव होना चाहिए। तो जब नेगेटिव हो जाए तब आप सोचिएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप चेक करो कि वीकली ट्रेंड नेगेटिव हो। अब नेगेटिव पे फायदा क्या है कि आप नीचे जब मार्केट होगी तब इन्वेस्टमेंट करोगे। ऑल्दो आप मार्केट का बॉटम तो कभी नहीं पकड़ पाओगे, बट टॉप से बच जाओगे। बट ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो फोमो के अंदर कि यार हम और बड़ी रैली मिस ना कर दें, मार्केट 25,000 चली गई, वो 30,000 जाएगी, तो आपने टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। हो सकता है चली भी जाए, बट अगर नहीं गई तो, अगर नीचे आ गई तो आपको कुछ टाइम के लिए घाटा दिख सकता है। वो नोशनल लॉस आपने बुक नहीं किया, बट ऑल्दो अगर लमसम कर रहे हो तो फिर वही जब नीचे मार्केट हो तब इन्वेस्टमेंट करो ना। उसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस हैं। हम चार्ट को देख के सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपको डाउन ट्रेंड हो तब आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अप ट्रेंड पे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सो जब नेक्स्ट आपको रैली आएगी तो आपको मजा आएगा। आपको ये वीडियो, सिंपल सा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर हमने निफ्टी 20, बैंक 20 और गोल्ड 20 की बात करी। हमने बताया कि अगर आप SIP वैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, डेली आप देखो अगर नेगेटिव डे है या रेड कैंडल फॉर्मेशन है तो उस दिन पे आप इन्वेस्ट करोगे तो मंथली SIPs जो लोग कर रहे हैं उनसे बेटर आप रिटर्न्स प्रोड्यूस कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप जब आप देखो मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है तब इन्वेस्टमेंट करो, तो सस्ता मिल रहा है और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ये सिंपल सा अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स खरीद सकते हो, ETFs बाय कर सकते हो, इनफैक्ट आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डीमेट अकाउंट्स का लिंक्स मिल जाएगा। आप जाके फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ एक निफ्टी 20 का एक और एडिशनल फायदा बताता हूँ। जब आप निफ्टी 20 को प्लेस मारने जाओगे तो सिर्फ 10% का हेयर कट है। बाकी ज़्यादातर ETFs और सिक्योरिटीज़ में आपको 20% या उससे ज़्यादा हेयर कट लगता है। तो निफ्टी 20 में सिर्फ 10%, मतलब अगर आपके पास 10 लाख का निफ्टी 20 होगा तो 9 लाख रुपया आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बिना ब्याज के लिए मिल जाएगा। और पोजीशन के लिए थोड़ा कैश कंपोनेंट पढ़ लेना, 50% होना चाहिए। कई लोग कमेंट करते हैं कि इंटरेस्ट लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्लेज मार्जिन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। फाइनली इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है, अगर आपको लगा ये लोगों के लिए हो सकती है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए विद द मैक्सिमम पीपल। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।